नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ अहम हिस्सों में गहराई से उतरेंगे। कहानी का नाम है जर्नी टू शांति विला, फाइंडिंग ट्रू लव। ये कहानी है राहुल नाम के एक नौजवान की, उसकी यात्रा, उसका कॉलेज जीवन, दोस्ती, थोड़ी उलझनें और अंत में सच्चे प्यार की तलाश। तो आज हम इन्हीं अंशों को टटोलेंगे, राहुल के अनुभवों को, उसके रिश्तों को और कहानी के संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत ही एक दिलचस्प सफर से होती है और फिर रिश्तों के ताने बाने में उलझती जाती है। तो चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से। शाम का वक्त, प्लेटफॉर्म पर भीड़ और हमारा हीरो राहुल पुणे जाने को एकदम तैयार। नया शहर, नया कॉलेज, हाँ, और वहीं उसे दिखती है प्रीति। कोचिंग से पहचान थी और इत्तेफाक ये कि वो भी उसी कॉलेज जा रही है। और कमाल की बात, दोनों के घर वाले भी एक दूसरे को जानते हैं, तो उन्हें बड़ी तसल्ली हुई कि चलो सफर साथ में कटेगा। प्रीति के पापा ने तो मजाक में राहुल से कहा भी कि उन्हें प्रीति की नहीं राहुल की ज्यादा फिक्र है। बेचारा दुबला पतला लड़का, 26 घंटे का सफर। खैर, ट्रेन आती है 4 घंटे लेट। सफर शुरू, और राहुल थोड़ा शायद आदर्शवादी कह लें, वो सचमुच प्रीति के लिए कोई 8 घंटे खड़ा रहा ताकि वो बैठ सके। हाँ, लेकिन प्रीति वो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल निकले। उसने एक बुजुर्ग महिला से बात करके थोड़ी जगह बना ली बैठने की, उनके पैरों के पास। समझदारी दिखाई। फिर देर रात कोई 2 बजे राहुल की हालत खराब हो गई। थकान और भूख से लड़खड़ाकर प्रीति पर ही गिर पड़ा। वो सीट और खाना शेयर करते हुए जैसे तैसे सफर पूरा हुआ। अब कहानी पुणे में। राहुल लड़कों के हॉस्टल में, प्रीति लड़कियों के। कॉलेज का पहला दिन। नई हवा, नई आजादी। राहुल एकदम फ्री महसूस कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं। और वो प्रीति के बारे में सोचता भी है कि अच्छी दोस्त है। मगर तभी क्लास में एंट्री होती है माधुरी की, प्रीति की नई दोस्त। और बस राहुल का तो सिस्टम ही हैंग हो गया। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला। बिल्कुल, जैसा वो खुद सोचता है। वो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं बस उसे देखता रह गया। ओहो, और पेंच ये कि प्रीति ही उन दोनों की दोस्ती कराती है। कमाल है, वो अनजाने में ही एक पुल बन गई। हाँ, वो एक सूत्रधार बन गई जो शायद आगे चलकर चीजों को और उलझाएगी। सही। और इसके बाद तो राहुल बस माधुरी के ख्यालों में। लेकिन मजे की बात यह कि पूरे 6 महीने निकल गए और वो माधुरी से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। लंबा वक्त है। हाँ, दोस्ती और एक तरफा प्यार के बीच झूलता रहा। या हो सकता है उसे खुद ही अपनी फीलिंग्स पर पूरा यकीन ना हो, बस एक आकर्षण हो। ये जो अनकही बातें होती हैं ना, जो दिल में दबी रहती हैं, ये अक्सर गलतफहमियां पैदा करती हैं। सही बात है। वो एक अजीब सी कश्मकश में था। और ये उलझन तब और बढ़ जाती है जब वो अस्पताल वाला सीन आता है। हाँ, एक दिन राहुल के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन वहां भी उसका वो मजाकिया अंदाज, नर्सों से हंसी मजाक करके सबका फेवरेट बन गया। अरे वाह। अगले दिन माधुरी मिलने आई और वो राहुल के इस मजाक वाले रवैये पर थोड़ी नाराज हुई, चिंता जताई उसने। ये दिलचस्प है। राहुल का मजाक करना, वो शायद उसका एक तरीका है मुश्किल से डील करने का, एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कहते हैं। हो सकता है। लेकिन माधुरी की चिंता, क्या ये सिर्फ दोस्ती वाली फिक्र थी या उसके मन में राहुल के लिए कुछ गहरा था? उसका गंभीर होना राहुल के मजाक से बिल्कुल अलग था। ये उनके बीच का इमोशनल कनेक्शन या शायद उसकी कमी दिखाता है। हाँ, सोचने वाली बात है। लेकिन अस्पताल का ये किस्सा एक राज भी छोड़ गया। अच्छा, क्या हुआ? चौथे दिन जब राहुल कुछ ठीक महसूस कर रहा था, एक नर्स चुपके से आई और बोली कि अस्पताल वाले तो बस बिल बढ़ाने के चक्कर में उसे रोके हुए हैं, वो तो ठीक है। क्या सच में? हाँ, उसने सलाह दी कि किसी बहाने से निकल जाओ। राहुल ये सुनकर घबरा गया। एक तो बीमार, ऊपर से नए शहर में ऐसा धोखा। जाहिर है डरना। वो डर के मारे डॉक्टर से बहाना बनाकर निकल आया। बाप रे, ये घटना ये कहानी में एक शक पैदा करती है। क्या वो नर्स सच कह रही थी? क्या वो अस्पताल सच में ऐसा था या उस नर्स की कोई और मंशा थी? पता नहीं। ये राहुल की उस वक्त की मजबूरी भी दिखाता है। वो बीमार है, अकेला है शहर में, किसी की भी बात पर आसानी से यकीन कर सकता है। और सवाल ये भी कि कौन थी वो नर्स, उसने ऐसा क्यों किया? एक मिस्ट्री बन गई है तो। और ये मिस्ट्री कुछ हफ्तों बाद और गहरी हो गई। राहुल और प्रीति सड़क पर थे कि एक काउंसलर मिली। काउंसलर? हाँ, उसने कहा कि अस्पताल की एक नर्स निकिता
राहुल से बात करना चाहती है। राहुल को लगा ये जरूर वही नर्स होगी जिसने उसे निकलने को कहा था। अच्छा, कनेक्शन जोड़ा उसने। उसने अपना नंबर दे दिया। उसी रात ठीक 12 बजे फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, निकिता। और क्या आवाज थी, एकदम मीठी, नशीली सी। राहुल तो बस उस आवाज में खो गया। ओहो, यहाँ से कहानी बिल्कुल नए मोड़ पर। ये है असलियत बनाम कल्पना का खेल, एक अनजानी आवाज का जादू। हम उस आवाज के पीछे एक चेहरा, एक पूरी पर्सनालिटी बना लेते हैं अपनी सोच में, जो शायद असलियत से बहुत अलग हो। सही है। ये राहुल की शायद कोई अंदरूनी जरूरत पूरी कर रहा था। शायद वो माधुरी से जो कह नहीं पा रहा था, या जो कनेक्शन, वो शायद उसे इस रहस्यमयी आवाज में मिल रहा था। बिल्कुल, एक तरह का एस्केप बन गया था वो उसके लिए। फिर शुरू हुआ बातों का सिलसिला। रात भर निकिता से फोन पर बातें और दिन में कॉलेज में माधुरी से मिलना। दोहरी जिंदगी। हाँ, जैसे दो नावों पर सवार, एक असल दुनिया, एक फोन की दुनिया। आखिरकार उसने तय किया कि उसे निकिता से मिलना है। मिलना तो चाहेगा ही। निकिता पहले तो हिचकिचाई, डरी हुई थी कि कहीं राहुल उसे देखकर निराश ना हो जाए, लेकिन फिर मान गई। ये दोहरा जीवन जीना, दिन में माधुरी की असलियत, रात में निकिता का फसाना, ये दिखाता है कि राहुल इमोशनली कितना बटा हुआ था उस वक्त। वो शायद दोनों रिश्तों से कुछ अलग अलग पा रहा था। और निकिता की हिचकिचाहट, ये भी सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ अपनी शक्ल सूरत को लेकर इनसिक्योरिटी थी, या कोई गहरा राज था, कोई धोखा? हाँ, उसका डर कहानी में सस्पेंस और बढ़ा रहा था। बिल्कुल। और फिर आया वो दिन जब पर्दा उठा। राहुल कॉफी शॉप में इंतजार कर रहा है। निकिता आई, लेकिन अकेली नहीं, साथ में उसकी दोस्त विशाखा भी थी। ओके, 2 लोग आए। हाँ, थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद राहुल सीधे निकिता की आवाज की तारीफ करने लगा कि कैसे उसकी आवाज ने दिल जीत लिया। और तभी विशाखा, जो थोड़ी चुप सी लग रही थी, उसने धीरे से कहा, राहुल, अस्पताल में वो सलाह मैंने दी थी, निकिता ने नहीं। क्या? ओहो, ये था ट्विस्ट। हाँ, एकदम बूम, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। ये वो पल है जहां राहुल का वो सपनों का महल, जो उसने आवाज के सहारे बनाया था, वो एकदम से ढह गया। बिल्कुल। ये सिर्फ झूठ का पकड़ा जाना नहीं है, ये उसके पूरे इमोशनल इन्वेस्टमेंट का, मतलब खोखला साबित होना है। उसका लगाव एक आवाज से था, एक कल्पना से, जिसे उसने निकिता का नाम दिया था। असलियत कुछ और निकली। ये दिखाता है कि रिश्तों में सच्चाई कितनी जरूरी है, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान कितना हिल जाता है। राहुल तो एकदम सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत भद्दा मजाक किया हो। वो कॉफी शॉप से उठा सीधा हॉस्टल रूम में। पूरी रात कमरे में बंद सोचता रहा। उसकी जिंदगी की 4 लड़कियां दिमाग में घूम रही थी। प्रीति, अच्छी भरोसेमंद दोस्त, पर जिसे कभी उस नजर से नहीं देखा। माधुरी, जिससे शायद प्यार हुआ पर कह नहीं सका। निकिता, जिसकी मीठी आवाज धोखा थी। और विशाखा, जिसने मदद की, जो शायद सही लड़की हो सकती थी, पर उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं आई। उसे लगा शायद मैं हर जगह हर किसी के साथ गलत था। ये है आत्ममंथन का पल। गहरा है, लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, क्या ये वाकई गहरी समझ है, या सिर्फ दिल टूटने के बाद की निराशा है, खुद पर तरस खाना है? हो सकता है। क्या वो सच में अपनी गलतियों को, अपनी सोच की कमियों को पहचान रहा है? जैसे विशाखा को सही लड़की मान लेना, अरे भाई, उसे जानने की कोशिश तो की ही नहीं। ये भी तो उसकी अधूरी समझ ही है ना। हाँ, ये बात भी सही है। हर लड़की ने उसकी कहानी में एक भूमिका निभाई, लेकिन राहुल ने शायद उन्हें अपनी जरूरत और कल्पना के चश्मे से ज्यादा देखा, उनकी असलियत से कम। हाँ, शायद वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं था, लेकिन शायद यही टूटना उसे सच्चाई के ज्यादा करीब ले आया। हो सकता है। अगले दिन क्लास में राहुल बुझा बुझा सा बैठा था। माधुरी आई उसके पास, पूछा सब ठीक है, और बताया कि उसे निकिता वाली घटना के बारे में पता चला है। अच्छा, माधुरी को पता चल गया? कैसे? राहुल चौंका तो माधुरी ने कहा कि प्रीति ने उसे सब बताया था, और इसीलिए वो कभी रात में राहुल को फोन करके डिस्टर्ब नहीं करती थी। देखिए, फिर से प्रीति का रोल। वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं है, वो एक स्थिर दोस्त है, एक कनेक्टिंग लिंक है। बिल्कुल। उसका माधुरी को बताना, शायद अनजाने में ही सही, कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद कर गया। ये दिखाता है कि सच्ची दोस्ती कैसे चुपचाप अपना काम करती है। सही। तो ये सुनकर राहुल ने उसे पूरी कहानी बता दी। हाँ। और फिर वो हुआ जिसकी राहुल ने शायद उम्मीद ही छोड़ दी थी। क्या? माधुरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके कहा कि वो राहुल से उसी दिन से प्यार करती है जब पहली बार क्लास में देखा था। ओह,
आखिरकार। हाँ, लेकिन वो लड़की है इसलिए कभी कह नहीं पाई, बस दूर से उसकी खुशी चाहती थी। ये कबूलनामा, इसका समय देखिए, ये तब आया जब राहुल इमोशनली सबसे वल्नरेबल था, जब उसका एक बड़ा भ्रम टूटा था। माधुरी का इतने समय का छुपा हुआ प्यार, उसकी ईमानदारी, शायद यही राहुल को वो सच्चाई और इमोशनल सपोर्ट दे गई जिसकी उसे तलाश थी। शायद यही। ये पहली नजर का प्यार अब सिर्फ आकर्षण नहीं रहा, अब ये गहरे टिकने वाले एहसास के तौर पर सामने आया। राहुल की आंखों में जैसे रोशनी आ गई। उसे लगा, अरे जिसे बाहर ढूंढ रहा था वो तो यही था, पास में। उसे समझ आया कि सच्चा प्यार शायद यही है, जो बिना कहे महसूस हो, जो आपकी खुशी चाहे। वो फौरन घुटनों पर बैठ गया और माधुरी से पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? वाह, फिल्मी पल। हाँ, बिल्कुल। माधुरी रोते हुए मुस्कुराई, दोनों गले लगे और पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। तो आखिरकार गलत फहमियों का, अनकहे जज्बातों का, टूटे भ्रमों का वो चक्र टूटा, दो लोगों ने अपनी फीलिंग्स को माना और रिश्ता आगे बढ़ा। हाँ, एक खूबसूरत मोड़। और कहानी का अंत भी बड़ा प्यारा है। कुछ साल बाद का सीन, नागपुर शहर। एक सुंदर घर है, गेट पर बोर्ड लगा है शांति विला। घर के बाहर राहुल और माधुरी खड़े हैं, पति पत्नी, गोद में उनकी बेटी शांति, एक खुशहाल परिवार। बहुत अच्छा अंत। और पीछे से राहुल की आवाज आती है, जिंदगी में सच्चा प्यार वो नहीं जो कमियों को नजरअंदाज करे, बल्कि वो जो दिल की सच्चाई को देखे और अपनाए। और जब ऐसा प्यार मिलता है तो जिंदगी खुद ब खुद शांति विला बन जाती है। ये अंत सुकून देता है, बिल्कुल। शांति विला, शांति का घर, ये एक सिंबल है उस स्थिरता का, उस सुकून का जो सच्चा प्यार लाता है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल ने वाकई अपने अनुभवों से सीखा? क्या वो बदला, या ये कहानी का एक थोड़ा आइडियलिस्टिक अंत है? शायद दोनों बातें कुछ हद तक सच है। हो सकता है। उसकी यात्रा भोलेपन से शुरू होकर आकर्षण, भ्रम, दिल टूटना, खुद पर शक करना और फिर माधुरी तक पहुंचना, ये दिखाती है कि प्यार की समझ अक्सर ठोकरें खाकर ही आती है। शायद इन सब उतार चढ़ाव ने ही उसे माधुरी के प्यार की गहराई पहचानने के काबिल बनाया। तो इन हिस्सों से हमने राहुल के सफर के कई मोड़ देखे। दोस्ती, आकर्षण, उलझन, धोखे का दर्द और अंत में प्यार की पहचान। बिल्कुल। और राहुल का वो आखिरी ख्याल कि सच्चा प्यार दिल को देखता है, कमियों को नहीं, ये शायद पूरी कहानी का सार है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी उन आम मानवीय अनुभवों को छूती है जिनसे हम सब गुजरते हैं। गलतफहमी, आकर्षण और गहरे जुड़ाव का फर्क, कहने और ना कहने की कश्मकश, थोड़ा सामाजिक दबाव भी, जैसे माधुरी का लड़की होने के नाते चुप रहना। सही। ये साफ दिखाती है कि खुलकर बात न करना, मन में डर रखना चीजों को कितना उलझा सकता है। और अंत में संदेश यही है कि ईमानदारी, एक दूसरे को समझना और स्वीकार करना, यही किसी रिश्ते को मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है, शांति विला की तरह। वाकई राहुल की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इस कहानी को जानने के बाद जरा सोचिए, क्या पहली नजर का वो जोरदार आकर्षण या किसी रहस्यमयी आवाज का नशा, क्या ये वाकई गहरे और टिकने वाले रिश्ते की बुनियाद बन सकते हैं? या फिर सच्चा जुड़ाव हमेशा एक दूसरे को समझने, अपनाने और साथ में वक्त बिताने से ही पनपता है? राहुल का अनुभव हमें रिश्तों में दिखावे से परे असली और ईमानदार होने के महत्व के बारे में क्या सिखाता है, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।